खुरई का इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास देख अभिभूत हुए उद्यमी बुंदेली परंपरा से स्वागत हुआ। प्रदेश और बुंदेलखंड के औद्योगिक मानचित्र पर तेजी से आगे बढ़ते खुरई में आयोजित निवेशोत्सव खुरई इन्वेस्टर्स मीट 2023 में आज कुल 2000 करोड़ की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के MOU साइन होने के साथ ही यहां बड़े निवेश और रोजगार का सिलसिला प्रारंभ हो गया। इस निवेश से 5000 लोगों को प्रत्यक्ष जॉब और 50,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने समिट में शामिल होने पर उद्योगपतियों के समक्ष खुरई विधानसभा क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर के विवरण बताते हुए शासन प्रशासन की ओर से तथा व्यक्तिगत रूप से सुविधा और सुरक्षा की पूरी गारंटी ली। बीना रिफाइनरी की ओर से BPL के विपणन अधिकारी ने विस्तृत LED प्रेजेंटेशन के माध्यम से पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स से निकलने वाले विभिन्न रॉ मटेरियल की तादाद और उनसे बनने वाले उत्पादों की निर्माण प्रविधि व फाइनल प्रोडक्ट की मार्केटिंग के बारे में उपयोगी जानकारी दी गई। निवेश करने वाले उद्योगपतियों में पंजाब की नवजोत सिंह ने 1200 करोड़ से डाटा एवं क्लाउड सेंटर श्री विजय जैन के द्वारा 100 करोड़ रुपए निवेश, नवाज रजा के द्वारा 150 करोड़, नीतीश चौक के द्वारा 50 करोड़, संतोष नवानी ने 26 करोड़ से प्लास्टिक मोल्ड इंडस्ट्री, चेतन पटेल ने 20 करोड़, संतोष गिरधानी ने 25 करोड़, विजय सेवानी ने 20 करोड़, फिरोज खान ने 2 करोड़ 50 लाख, फराज खान ने 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, डॉक्टर निलय शर्मा ने 5 करोड़ से स्ट्रॉ यूनिट, आकाश समैया, विकास समैया 100 करोड़, एक जैन महिला उद्यमी ने 5 करोड़, शशांक पड़ेले 5 करोड़ से प्लास्टिक वेस्ट इंडस्ट्री, अमन जैन 1 करोड़ 5 लाख, सौरभ जैन ने 1 करोड़ 5 लाख, भारत और राठौर 50 लाख के निवेश के इन्वेस्टमेंट का MOU साइन किया। खुरई इन्वेस्टर समिट 2023 में सागर जिले के अंतर्गत होने वाले एक्सटेंशन 2 इन्वेस्ट में 385 करोड़ की लागत से उद्योग लगाए जाएंगे। इनसे 800 से अधिक शिक्षित व स्किल्ड युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा। 385 करोड़ रुपए से जो उद्योग लगाए जाएंगे उनमें मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड, विग्र एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड एवं भोजपुर स्टील प्राइवेट लिमिटेड के उद्योग लगेंगे, जिसमें 800 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। खुरई इन्वेस्टर्स समिट को संबोधित करते हुए मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में यह पहला अवसर है जब एक तहसील प्लेस में इन्वेस्टर्स समिट आयोजित हुई और उसमें निवेशकों ने भारी उत्साह दिखाते हुए 2000 करोड़ के निवेश के MOU साइन किए। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि हम अचानक ही औद्योगिक संभावनाएं लेकर आपके सामने नहीं आए हैं। बीना रिफाइनरी के विस्तार से प्लास्टिक वेस्ट व एग्रीकल्चर वेस्ट उद्योगों की संभावना को देखते हुए 5 साल पूर्व से खुरई क्षेत्र को सुनियोजित तरीके से आवश्यक अधोसंरचना के साथ तेजी से विकसित किया गया। मंत्री श्री सिंह ने बताया कि यहाँ आवश्यक रॉ मटेरियल की उपलब्धता के साथ 4000 एकड़ शासकीय भूमि का चिन्हित लैंड बैंक, पर्याप्त मात्रा में बड़ी नदी सिंचाई व पेयजल परियोजनाओं का इफरात पानी, दिल्ली, मुंबई, कानपुर सहित पूरे देश के लिए चौड़ी सड़कों की कनेक्टिविटी, रेलवे की तीसरी लाइन सहित गुड्स ट्रैक्स की उपलब्धता, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर 100% शांतिपूर्ण लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सहित सभी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि स्वाभाविक रूप से खुरई निवेशकों की पहली पसंद होगा, लेकिन उसके लिए विकसित औद्योगिक क्षेत्रों के साथ उपलब्ध अवयवों की जानकारियां उद्योग जगत के साथ साझा करना भी एक बड़ी आवश्यकता है। मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि यह खुरई क्षेत्र और बुंदेलखंड अंचल की औद्योगिक क्रांति का समय है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बीना रिफाइनरी में 50,000 करोड़ की लागत से पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के विस्तार का शिलान्यास करके खुरई के औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। हम इस अवसर का लाभ लेने खुरई क्षेत्र को पहले ही संवर्धित कर चुके हैं। बीना इन्वेस्टर्स समिट जब प्रतिवर्ष आयोजित होगी
और इसका स्वरूप और भी अधिक उपयोगी होगा। उद्योगपतियों से बहुत मूल्यवान सुझाव भी मिले हैं जिन पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन MOU को जमीन पर उतारने के लिए उद्योग जगत से मिलकर कड़ी मेहनत की जाएगी और सारी बाधाओं को द्रुत गति से दूर किया जाएगा। कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे पास खुरई क्षेत्र में उद्योगों के लिए 5000 एकड़ का लैंड बैंक है। इसमें से कम 50 ऐसे प्लांट हैं जो 20 हेक्टेयर से अधिक हैं। 50 से 200 हेक्टेयर के प्लांट भी हमारे पास पर्याप्त है। कलेक्टर व तहसीलदार यशवर्धन सिंह ने लैंड बैंक के सचित्र फोल्डर का विमोचन अतिथियों से कराया। कलेक्टर श्री आर्य ने बताया कि खुरई के गवर्नमेंट लैंड बैंक का फोल्डर गूगल पर भी देखा जा सकता है। यूनिट स्थापित करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया भी उपलब्ध है। BPCL के विपणन अधिकारी श्री रेड्डी ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स में लो व हाई डेंसिटी पॉली एथिलीन पॉलीप्रोपिलीन निकलेंगे, जिसका 21 दिन की स्टोरेज कैपेसिटी का वेयर हाउस बनाया गया है। इस मटेरियल से नर्म व कठोर प्लास्टिक के इंडस्ट्रियल यूज के ग्रेन्यूल्स, रीयूजेबल प्लास्टिक, ग्रोसरी लेमिनेशन, ऑनलाइन शॉपिंग के पैकेजिंग, फूड एंड डिस्पोजेबल प्लास्टिक आइटम, राइस बैग, मार्केट जाने के बैग, शुगर बैग, वुमन फैब्रिक्स आदि सैकड़ों चीजें बनाने की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जा सकती है। थर्मल स्टेबिलिटी प्रॉपर्टी के उत्पाद पॉली प्रोपेलिन से बनाए जाते हैं, जो यहां से प्राप्त होगा हाई डेंसिटी पॉली एथिलीन पाइपों के निर्माण के लिए उपयोग होगा। श्री रेड्डी ने बताया कि पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स से निकलने वाले प्रोडक्ट सबसे पहले इसी क्षेत्र को मिलेंगे। ये स्वाभाविक है। डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री लगाने के लिए जॉब क्रिएशन क्षेत्र के विकास के लिए ही होगा। उन्होंने बताया कि जब पेट्रो कॉम्प्लेक्स कमीशन्ड होगा तो रिफाइनरी की उत्पादकता दोगुनी रफ्तार से बढ़ेगी और उसी रफ्तार से रोजगार सृजन होगा। MSMI विभाग से अनिल द्विवेदी ने अपने प्रेजेंटेशन में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमियों के लिए इकाई स्थापित करने के लिए शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न रियायतों अनुदानों की जानकारी दी। कई ईज इफ डूइंग बिजनेस सिंगल विंडो सिस्टम की जानकारी बताई गई। समिट को नरसिंहपुर के सुकर कारखाना उद्योगपति नवाब रजा ने संबोधित करते हुए अपनी प्रगति की प्रेरक अनुभव शेयर किए। पंजाब के उद्यमी नवजोत सिंह ने खुरई के इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ की। खुरई के उद्योगपति धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि डबल और ट्रिपल इंजन की सरकारों की बातें तो हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन खुरई में मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में जेट इंजन की सरकार काम करती है और जो जेट की रफ्तार से योजनाएं बनाती और लागू करती है। केमिकल इंजीनियर रहे वरिष्ठ उद्योगपति जिनेंद्र गोरहा ने असम रिफाइनरी से जुड़े अपने अनुभव सुनाए। कार्यक्रम में बीना विधायक श्री महेश राय, नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती नन्नीबाई अहरवार, स्थानीय उद्योगपति विजय जैन भट्टी, उपाध्याय राहुल चौधरी, जनपद अध्यक्ष जमुना प्रसाद अहरवार, कलेक्टर श्री दीपक आर्य, SDM श्री रवेश श्रीवास्तव, CMO दुर्गेश सिंह, तहसीलदार यशवर्धन सिंह, उद्योग विभाग की महाप्रबंधक श्रीमती मंदाकिनी पांडे, मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारी, अनेक गणमान्य उद्योगपति उपस्थित रहे। उद्योगपतियों का बुंदेली व्यंजनों के साथ किया गया स्वागत। उद्योगपतियों को खूब भाए बुंदेली व्यंजन। खुरई में इन्वेस्टर समिट के दौरान देश भर से आए उद्योगपतियों का बुंदेलखंडी व्यंजनों के साथ भोजन परोसा गया, जिसे सभी उद्योगपतियों ने खूब सराहा। समिट में पधारे बहुत से उद्योगपति ऐसे थे जिन्होंने पहली बार विशुद्ध बुंदेली व्यंजनों का आनंद लिया था। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंडी खाना स्वाद और विशिष्ट न्यूट्रिशन वैल्यू दोनों ही दृष्टि से शानदार है। इसे आज खुरई समिट में खाकर अभिभूत है। सभी की प्रतिक्रिया थी कि नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह के प्रबंधकीय कौशल की प्रशंसा प्रदेश से बाहर भी होती है। आज उनके विधानसभा क्षेत्र खुरई में आयोजित